एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो दो पार्टनर है ए और बी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। एक नया पार्टनर उनको ज्वाइन करने जा रहा है। अब ये जो नया पार्टनर है ज्वाइन कर रहा है, तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। उसके लिए ये दोनों पार्टनर्स जो है अपने अपने शेयर में से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आपको निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है, लैंग्वेज में फर्क है, इसलिए आपको इसको ध्यान से रीड करके अटेम्प्ट करना है। ध्यान से समझो कि इसमें फर्क क्या है। तो सबसे पहले देखो, ओल्ड रेशियो आपके पास है। ओल्ड रेशियो किसकी होगी? ए और बी, जो दोनों पुराने पार्टनर। जो नया पार्टनर सी आ रहा है, उसके लिए ये दोनों अपने अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं देखो। ए कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस करूंगा। अपने शेयर का 1/3। मान लो आप और आपका एक फ्रेंड है, वो आप दोनों मिल करके पिज्जा खा रहे हो। अपना अपना एक एक पिज्जा खा रहे हो। आपका एक और फ्रेंड सी आ जाता है वहां पर। आप ए हो, आप कहते हो कि मैं अपने पिज्जा में से 1/3 दूंगा। तो आपके पिज्जा के कितने स्लाइसेस हैं? 6 स्लाइसेस हैं। 6 स्लाइसेस का 1/3 कितना हो जाएगा? 2 पीसेस हो जाएंगे। तो आपने कैसे कैलकुलेट किया? 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 किया। तभी तो आपको पता चला कि इसका 1/3 कितना होगा? 2 स्लाइसेस। आपने इस तरह से कैलकुलेट किया तो आपको पता चला कि 2 स्लाइसेस आप दोगे उसको। 1/3 ऑफ पिज्जा देने वाले हो का मतलब है 2 स्लाइसेस देने। इसी तरह से बी कह रहा है कि मैं सेक्रीफाइस करूंगा 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, 1/10 फ्रॉम माई शेयर। मतलब कि वो कह रहा है कि जो मेरा पिज्जा है, इसमें से मैं इसको 3 स्लाइसेस दूंगा। अब वो यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि मैं अपने पिज्जा का हाफ दूंगा, 1/4 दूंगा। वो क्या है कह रहा है, फाइनली वो कह रहा है कि मैं अपने पिज्जा में से 4 स्लाइसेस दूंगा। तो इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा ना। यहाँ पर वो बी क्लियरली बता रहा है कि मैं इतने स्लाइसेस दूंगा। वो पहेली नहीं बना रहा कि मैं 1/4 दूंगा, 1/3 दूंगा या हाफ दूंगा। उसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना। आई होप इन दोनों में फर्क समझ में आ गया। वो कह रहा है फ्रॉम हिज शेयर, और यहाँ क्या कह रहा है? ऑफ हिज शेयर। तो अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, समझो। ए कह रहा है कि वो अपने शेयर का 1/3 देगा, तो उसका शेयर कितना है? 3/5। इसका 1/3, ये वो पिज्जा है जिसका वो 1/3 देने वाला है, तो वो कितना निकल के आ रहा है? 1/5। ये वो फ्रैक्शन है जिसे वो सरेंडर कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए। अपना प्रॉफिट रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। अब इसका प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है तो कितना रह जाएगा? जब ये अगर दे रहा है, सरेंडर कर रहा है, तो इसका प्रॉफिट पहले से कम हो जाएगा। कितना रह जाएगा? अब इसका प्रॉफिट रह जाएगा 2/5। जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। ऊपर के नंबर न्यूमरेटर जो है उसी को ही सब्सट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 2/5। ये नई फ्रैक्शन आ गई है जिसके अकॉर्डिंग ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी। अब देखते हैं बी। ने क्या कहा था? बी ने कहा था जो मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/5, उसमें से मैं 1/10 दे दूंगा। मतलब कि ये जो इसका पिज्जा है, इसमें से वो क्या कह रहा है? वो अपने 3 स्लाइसेस दे देगा। उसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहे ना, मल्टीप्लाई करके नहीं कर रहे। सीधा सीधा जो हमारे पास ये फ्रैक्शन निकली हुई है वही हम माइनस कर रहे। आई होप क्लियर हो गया। आपको इन दोनों में बातों में फर्क समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना। यही चीज समझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट किया जाता है, ताकि आप समझो, ध्यान से रीड करो कि किस तरह से दोनों पार्टनर के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए लैंग्वेज में किस तरह से डिफरेंस बनाया जा सकता है। आपको उसमें ध्यान से रीड करना है। ऑफ और फ्रॉम ध्यान से रीड करना है। कई बार हम फ्लो में एक ही चीज को ले जाते हैं, गलत हो जाता है क्वेश्चन। आपको ऐसा नहीं करना। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? नई फ्रैक्शन 3/10। अब ये है बी का शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए फ्रैक्शन। अब यहाँ पर सी का कितना शेयर होगा? सी का शेयर हो जाएगा जो उसको ए से मिल रहा है। ए से कितनी स्लाइसेस मिल रही थी? 2 स्लाइसेस। और बी से कितनी स्लाइसेस मिल रही थी? 3 स्लाइसेस। तो टोटल स्लाइसेस कितनी होगी? सी के पास कितना शेयर हो गया पिज्जा का? सी के पास हो गया है 5 स्लाइसेस। तो वही आपने कैसे निकाला?
दोनों से जो जो उसको पार्ट मिला आपने टोटल कर दिया। वही हम यहाँ पर करेंगे, ए से उसको कितना मिल रहा है 1/5 और बी से कितना मिल रहा है 1/10। तो यहाँ पर इसको टोटल कर दो तो आपके पास आ जाएगा वो शेयर जो सी का बनेगा 3/10। अब तीनों की जो फ्रैक्शन है प्रॉफिट की वो फ्रैक्शन में है, तो आपको इसको रेशो में कन्वर्ट करना है। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना होगा, एलसीएम निकालो और सॉल्व करो। तो अब आपकी न्यू रेशो आ गई 4:3:3। अब यहाँ पर वो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालने के लिए कह रहा है, तो कैसे निकालोगे? जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कई बार आपके क्वेश्चन के अंदर ही आपका सॉल्यूशन छुपा होता है, उसी में से उसको पिक करो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो यहाँ पर ए सरेंडर कर रहा है, कितना सरेंडर कर रहा है ये आप निकाल चुके हो 1/5। कितना पोर्शन सेक्रीफाइस कर रहा है ए 1/5 और बी कितना सरेंडर कर रहा है, उसने तो पहले ही डिसाइडेड कर रखा है, उसने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया मैं 3 स्लाइसेस दूंगा। तो यही तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने पिज्जा में से 3 स्लाइसेस दे रहा है, मतलब कि 1/10। यही वो रेशियो है, वही यही वो फ्रैक्शन है जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, छोड़ रहा है किसके लिए, सी के लिए, अपना पिज्जा का शेयर। तो यहाँ पर इन दोनों ने जितना जितना सेक्रीफाइस किया वो आपके पास फ्रैक्शन में है, आपने क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है। उसके लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब इसको आप कैसे करोगे, इस फ्रैक्शन को रेशो में कन्वर्ट कर दो, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकालो और अब आपकी आ गई है रेशो 2:1। आई होप ये क्लियर हो गया, बहुत सिंपल था। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता जा रहा है, लेकिन आप अगर अपने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लेते हो तो आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहता। अपनी लर्निंग और कॉन्सेप्ट्स पर कंसंट्रेट करो कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बस स्टेप टू स्टेप चलते जाओ और सॉल्व करते जाओ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए सेकंड पार्ट है, तो इसको भी ध्यान से रीड करो। ए और बी दोनों पार्टनर है जिसकी रेशियो है 5:3। अब दो नए पार्टनर आ गए यहाँ पर, सी और डी। यहाँ पर ए सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का आधा, 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। अपने शेयर का 1/2 शेयर फेवर कर रहा है वो सी के लिए, कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए। और बी क्या कह रहा है, वो अपने शेयर में से 1/4 देगा डी को। दोनों की लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो, यहाँ पर लिखा है ऑफ और यहाँ लिखा है फ्रॉम। तो एक वर्ड ने लैंग्वेज को कितना चेंज कर दिया है, ध्यान से समझो। आपको निकालनी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर ए और बी का तो आपको पता है 5:3। जो नए पार्टनर आ रहे हैं उसकी वजह से जो चेंज आ जाएगा वो निकालना है आपको। तो ए सेक्रीफाइस करने वाला है सी के लिए कितना, 5/8 जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है, 5/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो ए का है उसका आधा वो सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/2 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आधा पार्ट ये क्या है 5/16। ये 5/16 वो किसको उठा करके दे रहा है, सी को दे रहा है कि भैया तुम आ रहे हो नए पार्टनर मेरे फ्रेंड, तो मैं तुम्हारे लिए अपने प्रॉफिट में से इतना सेक्रीफाइस करता हूँ, इतना छोड़ता हूँ। तो ये 5/16 पार्ट किसके पास चला जाएगा, सी के पास। अब इसके पास कितना रह गया इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो निकालने के लिए आपको करना होगा सब्सट्रैक्ट। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था 5/8 माइनस 5/16 करो, जो वो किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो अब उसके पास कितना बच गया, निकालना पड़ेगा ताकि उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपके पास फ्रैक्शन आ जाए। तो आधा अगर उसने सी को दे दिया तो आधा ही उसके पास बचेगा, वो भी फ्रैक्शन आएगी 5/16। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब देखो बी, बी किसके फेवर में कर रहा है, वो फेवर में कर रहा है डी के लिए। तो अब बी ने क्या कहा है कि जो मेरा शेयर है 3/8 उसमें से मैं 1/4 दे रहा हूं, उसका 1/4 नहीं कह रहा हूं, उसमें से 1/4 दे रहा है। तो यहाँ पर जो ये उसके पास पूरा प्रॉफिट है इसमें से वो 1/4 पार्ट दे रहा है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा माइनस कर दो, ये पार्ट वो देने को तैयार है, वो दे रहा है, डिसाइडेड है, उसने कैलकुलेटेड फ्रैक्शन दी है आपको कि वो इतनी फ्रैक्शन दे रहा है, इतनी फ्रैक्शन वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ये फ्रैक्शन किसके पास जाने वाली, ये वाली फ्रैक्शन जाएगी डी के पास। तो डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है 1/4, ध्यान से समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर अब बी का कितना रह जाएगा 1/8।
अब यहाँ पर C के पास कितना आ गया 5/16 जो उसको A से मिल रहा है। D के पास कितना आ रहा है जो उसको B से मिल रहा है कितना 1/4। तो अब चारों पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके पास फ्रैक्शन में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है रेशो में। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको एलसीएम निकालना होगा। कैलकुलेट कर लो, न्यू रेशो आ गई 5:2:5:4। क्वेश्चन में यहाँ तक पूछा गया था, लेकिन अब हम एक स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालोगे आप मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ। सोचो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो, क्या हम निकाल चुके हैं? हाँ, हम यहाँ पर निकाल चुके हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 5/16, ये निकाला है ना आपने। वो सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए कितना 5/16। और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4। उसने पहले ही बताया हुआ है क्वेश्चन में कि वो इतना पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है डी के लिए। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन वो अपने प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब ये रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकाल लिया है आपने। अब रेशियो आ गई 5:4। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो एक स्टेप फॉरवर्ड करोगे तो आप साथ के साथ पुरानी प्रैक्टिस को भी आगे करते रहोगे, लर्न होता रहेगा, आपको समझ में आता रहेगा कि हाँ अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए और इसमें इस तरह से ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो मैं कैसे इसको अटेम्प्ट करूं। ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग करने में आपके लिए एक नया टिप है, हेल्पफुल रहेगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको मुझसे जुड़ना होगा। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करो। अगर अच्छा लग रहा है, मुझे बताना चाहते हो कि हाँ मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो लाइक का बटन प्रेस कर दो। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो चैप्टर उनको डिफिकल्ट लग रहा है उनके लिए भी इजी बना दो। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।